नमस्कार। मैं टीके पांडे आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ प्रसंग लेकर के। और अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, मैं हास्य वीडियो आपके सामने लाया हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि व्यक्ति स्वयं में अपने व्यक्तित्व को पहचान नहीं पाता है, और जिस दिन व्यक्तित्व सामने आती है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अर्थात उसके अंदर में ही सफलता भी है और विफलता भी है। कैसे, मैं उसे आपके सामने में एक उदाहरण के रूप में दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। हुआ यूँ कि मैं कहीं जा रहा था किसी काम से, और रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। उसने कहा, आई लव यू। मैं अचंभित, भाई मुझे आई लव यू इस उम्र में? मैंने बोला, क्या बोले? बोला, मैं आपसे प्यार करता हूँ। बोला, वेरी गुड, क्यों करते हो? तो उसने कहा कि इसलिए करता हूँ कि आप मुझे अच्छे लगते हो। और आगे क्या करना चाहते हो? मैंने पूछा। कहा, मैं सोचता हूँ कि आगे बैठकर कहीं बातचीत की जाए। बोले, क्या बातचीत की जाए? बोला, वही जो लोग करते हैं। भाई साहब, मुझे दाल में काला नज़र आने लगा। मैंने सोचा कि कहीं मेरी ऐसी की तैसी ना कर दे। 2-3 हज़ार रुपये पॉकेट में थे। मैं अपने पीछे और आगे के पॉकेट को टटोल रहा था कि सही जगह पर पैसे तो हैं। और फिर मैंने साहस के साथ उससे पूछा, भाई साहब करोगे कैसे? मैं तो दिल्ली का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ। बोला, कोई बात नहीं। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप कहीं के हो? आजकल तो कहीं का कहीं भी चल सकता है। वैसे बताओ आप कहाँ के हो? मैंने कहा, मैं तो कानपुर का हूँ। मैं था दिल्ली का ही, लेकिन मैं इससे झूठ बोला। मैंने कहा, मैं कानपुर का हूँ। बोला कि ठीक है, मोबाइल नंबर दे दो, मोबाइल से हम लोग बातचीत करते रहेंगे। बोले, लेकिन आपके अंदर जो है वो मेरे अंदर नहीं है, तो फिर बात करने का क्या फ़ायदा? बोला, नहीं, बात करने से बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसने कहा। मैंने कहा कि अब इस से पिंड कैसे छुड़ाया जाए? मैंने कहा, सुनिए भाई साहब, ऐसा है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। उसने कहा। मैंने कहा कि लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। बोला, कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं तो थाना जा रहा हूँ। और थाना का नाम सुनते ही उसकी अकड़ी बकड़ी गुम हो गई। उसने कहा कि ठीक है, तो मैं चलता हूँ। और फिर वो सकरी गली से धीरे धीरे निकलने की कोशिश किया। मैंने भी अपने सकरी गली से निकलने की कोशिश किया। दोनों गली से निकल गए। भाई साहब, ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जीवन में, सभी को भरे पड़े हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई प्राप्त हो जाता है। और अजनबी, जैसे कि पिछले हफ्ता मैं नराकास कवि सम्मेलन में जा रहा था। दिल्ली में नराकास जो नगर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन प्रमुख है, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया था सेंट्रल बैंक की तरफ से। मैं जा रहा था और संजोग से उसी मेट्रो स्टेशन राजीव चौक पर ही जैसे उतरा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं नराकास कवि सम्मेलन जहाँ पर कि आयोजन किया गया है वो बाएं साइड में है कि दाएं साइड में है, पूछूं किससे? मुझे पता नहीं है। चलो बाहर जाके अगर हम गलत रॉन्ग साइड में चले गए तो दूसरे साइड में कैसे जाऊँ? ये सारी बातें आपस में हो ही रही थी कि मैंने सोचा कि चलो किसी से पूछ ही लेते हैं। तो भारतोलक यंत्र के सामने एक व्यक्तित्व खड़ा था। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ये एड्रेस है पंजाब नेशनल बैंक का जहाँ पर कि नराकास कवि सम्मेलन है, मुझे जाना है, बता सकेंगे कि बाएं साइड की दाएं साइड किधर जाऊँ? उसने कहा कि भाई साहब मैं बता देता हूँ, आप बाएं साइड से निकल जाओ, पहुँच जाओगे, लेकिन 2 मिनट मुझे आप समय दोगे? हम बोले, बिल्कुल। मेरे पास समय था भी, वास्तव में समय था, 1-2 घंटा का समय था। मैंने कहा, दे देता हूँ, बोलो क्या क्या पूछना? बोला, नहीं 2 मिनट का समय लूँगा। भाई साहब मुझे आप देख रहे हो? बोला, हाँ देख रहा हूँ। बोला, मुझे जो आप देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ।
फिर आप हो कौन? आप तो वही हो जो मैं देख रहा हूँ। बोला नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैं पहले बहुत धनाढ़ व्यक्ति था। अचानक मुझे ऐसा बीमारी पकड़ लिया कि डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप 2-4 दिन के मेहमान हो। तो मैंने सोचा कि 2-4 दिन का मेहमान, तो और डॉक्टर के पास गया। सभी डॉक्टर से मैं फेल हो गया, सभी डॉक्टर ने मुझे फेल कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी ही जब कम है तो पूरी दुनिया को घूम लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बड़े बड़े देश में जाते हैं, और चूँकि मैं धनवान था ही, बड़े बड़े देश के अंदर में प्रवेश किया, जाना। भाई साहब जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ डॉक्टर से भी दिखाया, लेकिन सच बताऊँ सभी ने लगभग मुझे वही कहा जो कि पहले ने कहा था। मैं निराश तो हुआ, लेकिन कुछ ऊर्जा मेरे अंदर उत्पन्न भी हुई। तो मैंने कहा कि चलो अब जब आयु ही कम है तो मैं करूं तो करूं क्या, कुछ सेवा करते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर शुद्ध सेवा शुरू कर दिया, अर्थात लोगों को बताना शुरू कर दिया कि आप इधर जाओगे कि उधर जाओगे, मतलब रास्ता बताने का काम किया। भाई साहब सच मानिए, मैं 3 साल से रास्ता बता रहा हूँ। वो ऊपर वाला जो है ना, वो जब टाइम फिक्स करता है तभी किसी को कुछ होता है, नहीं तो यहाँ के आदमी कोई टाइम फिक्स नहीं करते। उसकी इन बातों में मुझे बहुत हद तक जान महसूस होने लगा, उत्सुकता भी। मैंने कहा कि तो इसके आगे? बोला बस आप देख ही रहे हो। बोले भाई साहब मैं कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ और आपने अच्छी टॉपिक दे दी है, और मैं इस टॉपिक को आधार मान करके कवि सम्मेलन की शुरुआत करूँगा। और जब उसके बताए गए रास्ते से मैं वहाँ पहुँचा, तो फिर भी मैं 1 घंटा बिफोर पहुँच गया था। तो मेरी में क्या है कि जब मैं बासी कविता नहीं सुनाता हूँ,